आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है फिलहाल, लेकिन क्या इस लोअर सर्किट से हमें डरना चाहिए या फिर गिरावट में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को लेकर बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के लिए गवर्नमेंट से एक नए लॉ की मांग की जा रही है। क्या है वो मांग, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे नोमुरा की तरफ से, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, 5G को लेकर। क्या है वो कमेंट्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में आने वाले समय में बड़ी तेजी बन सकती है? वैसे तो अगर देखें तो एक समय इसकी प्राइस 100 को टच कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ तो ये 20-30 पैसे का स्टॉक हो गया था। एक तरह से देखें तो पूरा का पूरा स्टॉक डेड हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद जो मूवमेंट आया तो ये हाई में 4 तक चला गया। क्या इस बार फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है? वैसे अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है। साथ में अगर आप देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग है। उसके बावजूद भी कंपनी के पास अभी फिलहाल बहुत सारे टावर है जो अभी वर्किंग कंडीशन में है, और कंपनी टावर शेयरिंग का कामकाज करती है। और ऐसे में अब जब बाजार में फिर से नई रौनक आने वाली है 5G की वजह से, तो क्या इस कंपनी में अब बड़ी कोई संभावना बनने वाली है? तो क्या यहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या रिस्क भी उतनी है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 12:30 बजे के आसपास का टाइम है। अभी 1.35 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन आज जो शुरुआत हुई थी वो फ्लैट के साथ में, यानी 1.40 पर फ्राइडे की क्लोजिंग पर हुई थी। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। लोअर सर्किट के बावजूद भी यहाँ पे वॉल्यूम बहुत भारी है। बीएससी में 2 करोड़ 37 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 1 करोड़ 17 लाख की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 49.58% है। अगर हम बात करें एनएससी की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 करोड़ 5 लाख का वॉल्यूम हुआ, सामने 3 करोड़ 5 लाख की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 75.32% है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, अभी 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना है। यहाँ पे एक जो चिंताजनक बात यह है कि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा सेलर है। यहाँ पे करीब 6 करोड़ 64 लाख सेलर खड़े हैं माल बेचने के लिए। और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे लगभग जो लोग हैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटी सी अमाउंट है और जब बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे माल उठाया जाता है तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। तो लोग हैं यहाँ पे लगभग 1 रुपये 10 पैसे 15 पैसे के आसपास जो खरीदारी करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि 1 रुपये 35 पैसे या 40 पैसे के आसपास माल उनका बिक जाए, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। और ऐसे में जब क्वांटिटी अगर आपके पास कम से कम 1 लाख शेयर की है तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉफिट बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखते हो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अप डाउन देखने को मिल रही है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे बने रहे स्टॉक कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे अब जो टेलीकॉम अथॉरिटी है डॉट, उनकी तरफ से एक नए लॉ की संभावना तलाशी जा रही है। सरकार से कहा जा रहा है कि कुछ नया लॉ लाया जाए इस सेक्टर के लिए, यानी टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो पुराने जो कानून बने हुए वो इस समय आउटडेटेड हो चुके हैं। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट है कि कुछ नए लॉ लाए जाए जो पारदर्शी हो, इस सेक्टर के लिए कुछ संभावना तलाशते हुए लॉ होने चाहिए। यानी एक तरह से नए फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब कुछ नए लॉ लाए जाए। ये जो फिलहाल जो पुराने जितने भी कानून हैं वो इस समय जस्टिफाई नहीं कर पा रहे सेक्टर को। तो ये कहने का मतलब है कि डॉट की वेबसाइट पर ये कहा गया है कि एक तरह से आने वाले समय के लिए ये डिमांड है कि नया कानून बनाया जाए इस सेक्टर के लिए, ताकि इसमें और लोगों की एंट्री हो और जो भी कामकाज है वो पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ पाए। तो ये मांग की गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 5G के लिए कल से बिडिंग शुरू हो जाएगी। सब जितनी भी कंपनियाँ वो मैदान में आ चुकी है, लेकिन जो एनालिस्ट है मार्केट है वो कह रहे हैं कि एग्रेसिव बिडिंग नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम फिलहाल अवेलेबल है और उतनी बोलियां है नहीं। यहाँ पे जो बोली लगाई जाएगी वो टोटल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज़ की है, जो 20 साल के लिए अवेलेबल रहेगा, यानी जो वैलिडिटी है इनकी 20 साल की है। और जो 5G की स्पीड कही जा रही है वो 4G से 10 टाइम ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि ये बहुत ही शानदार है, यानी आप समझ सकते हो ऐसी स्पीड होगी जो आने वाले समय में आप एक बड़ी मूवी डाउनलोड कर पाओगे लगभग 1 से 2 मिनट में। पूरी की पूरी मूवी डाउनलोड हो सकती है, जिसमें अभी बहुत समय लगता है। सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा हमारे मेडिकल सेक्टर में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉरेन कंट्रीज से कोई भी डॉक्टर यहाँ पे गाइड करके बड़े से बड़े और क्रिटिकल ऑपरेशन भी कर पाएंगे। और कृषि क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन आएगा।
आप देख सकते हो इंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए तो एक नया गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तो आप ये समझ सकते हो कि 5G से बहुत कुछ बदलने वाला है और इसका फायदा होगा इस सेक्टर की कंपनियों को, जिसमें टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों में आप देख सकते हो टावर सब कंपनियां भी शामिल है, क्योंकि ऑलरेडी जो आप सर्विस है वो तो टावर कंपनियां ही देती है और आने वाले समय में भी ये सर्विस टावर कंपनियों के माध्यम से ही आगे बढ़ेगी। तो GTL को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, पूरा का पूरा नया सेटअप होने वाला है। तो उस समझ सकते हो कि ये छोटा स्टॉक इस बार कमाने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कहा गया है कि भले ही जियो ने यहाँ पे बहुत बड़ी बोली लगाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी स्पेक्ट्रम इतना अवेलेबल है कि हर किसी को मिल पाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। जितनी जिसको रिक्वायरमेंट है उतना स्पेक्ट्रम इस बार मिल जाएगा, यहाँ पे कोई उसमें आपको ये बिडिंग की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल की तरफ से ये बयान दिया गया है कि यहाँ पे ओवर बिडिंग की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि स्पेक्ट्रम इतना अवेलेबल है कि सबको मिल पाएगा, तो फिलहाल ओवर बिडिंग नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिलायंस जियो की तरफ से 14,000 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट है वो डिपॉजिट किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे कम अदानी डाटा की तरफ से किया गया सिर्फ 100 करोड़ रुपीज़ का, और यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने 5,500 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट डिपॉजिट किया है और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने 2,200 रुपीज़ का डिपॉजिट किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के जो आ रही है वो कहा जा रहा है कि भले ही रिलायंस जियो ने बहुत बड़ी अमाउंट डिपॉजिट की हो, लेकिन उनका इतिहास है कि वो हमेशा डिपॉजिट ज़्यादा ही करते हैं। इससे पहले 4G के लिए जब एलोकेशन हुआ था उन समय भी उन्होंने जो डिपॉजिट जो रकम की थी उससे कम, बहुत ही कम, यानी 23% कम बोली लगी थी। इसका मतलब यह कि जो अमाउंट है भले, लेकिन जो स्पेक्ट्रम की नीलामी उससे कम अमाउंट में होगी और इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार अमाउंट बड़े लगाई गई है, लेकिन जो भी बिडिंग की अमाउंट होगी वो नीचे होगी। तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है, दूसरों को भी सफिशिएंट मिल जाएगा स्पेक्ट्रम। यहाँ पे अदानी के बोली कम लगाने के पीछे वजह ये है कि वो पूरी तरह से टेलीकॉम सेक्टर में नहीं आ रहे, बल्कि वो अपने बिजनेस के लिए ही फिलहाल 5G सर्विस लेना चाहते हैं, ताकि अपने जितने बिजनेस है उनको उसके माध्यम से कनेक्टेड किया जाए। उनके लिए वो अपनी अलग से सर्विस शुरू करना चाहते, दूसरे किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर वो डिपेंड नहीं होना चाहते। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आखिरकार फाइनली उनको जो सर्विस है वो तो टेलीकॉम टावर के माध्यम से ही मिलेगी, तो टेलीकॉम टावर तो शेयरिंग करने होंगे। ऑलरेडी GTL सबसे टेलीकॉम टावर शेयरिंग कर रहे हैं, अब आप देख सकते हो कि उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे जो दूसरी अपडेट निकल के आ रही है कि TCS भी पूरी तरह से इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुकी है। TCS टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देने वाली है और साथ में सॉफ्टवेयर सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। ऑलरेडी BSNL के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल कर है, क्योंकि BSNL अब 4G सर्विस लॉन्च करने जा रही है, तो उसके लिए भी TCS अपनी संभावनाएं तलाश रही है। ऑलरेडी इससे पहले उन्होंने बहुत सारे बिजनेस टाइप कर लिए है TCS ने। वो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी भारतीय एयरटेल के साथ में उन्होंने बिजनेस टाइप किया हुआ है TCS ने, जिसके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो इस सेक्टर में अब प्रचुर संभावना निकल के आ चुकी है। दूसरी तरफ BSNL 4G लॉन्च करने जा रही है, तो BSNL की 4G का फायदा भी मिलने वाला है GTL इंफ्रा को, क्योंकि जितने अभी 4G के लिए जो टावर उनके अवेलेबल है उसके ऊपर BSNL की सर्विस अब कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ से सर्विस दी जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि GTL इंफ्रा में निवेश किया जा सकता है। रिस्क के साथ निवेश करें, क्योंकि स्टॉक तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, कंपनी फिलहाल बहुत ज़्यादा कर्ज में। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी है। एक समय ये राज करती थी हिंदुस्तान के टेलीकॉम बाजार में, लेकिन कुछ समय के बाद में जब लॉस की शुरुआत हुई, जब इन्होंने एयरसेल के बिजनेस का अधिग्रहण किया, तब से इनके लिए खराब दिन शुरू हो गए। और एयरसेल बाद में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 2G के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और वो कंपनी भी बंद हो गई। उसी का सारा लॉस है जो इसको भुगतना पड़ा, वरना ओवरऑल इसकी सर्विस अच्छी थी। अभी भी कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, रेवेन्यू तो उनका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, रिस्क के साथ निवेश करें। बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। फिलहाल आप देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 63% बाई की कॉल निकल के आ रहे हैं, 17% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो कि लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ फिलहाल बना हुआ है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.37 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 1.33 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 1.32 तक जा सकता है। आप देख सकते हो फिलहाल स्टॉक 1.35 पर है। तो ये फिलहाल अभी रेंज के अंदर है। अपर सर्किट लोअर सर्किट का दौर चलते रहता है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये कि शॉर्ट टर्म में लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब तो बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। आने वाले समय वाकई में यहाँ पे कुछ अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 1.42 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 1.43 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा 1.47 का है। तो पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर से 1.5 को जाएगा, लेकिन गिरावट हुई तो फिर ये 1.3 तक भी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये है कि 20 पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट के लालच न करें और अपना प्रॉफिट बुक करते रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले बने रहे। आने वाले समय वाकई में यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 5G की शुरुआत अब होने वाली है और सारी की सारी सर्विस फाइबर से कनेक्ट करने के बाद में देगी। तो आखिर टेलीकॉम कंपनियां ही, टावर कंपनियों का ही भविष्य आगे चलने वाला है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि जो अमेरिकन टावर कंपनी है वो पूरी एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे एंट्री करने जा रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बने,
यहाँ पे सरकार की भी पूरी तरह से राहत मिल रही है, सब्सिडी भी दी जा रही है, तो कोई चिंता के में बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।